वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को ये कह रहे हैं कि बाबा ने बहुत सारे वरदान बच्चों को दिए हुए हैं। तो वरदाता ने जो वरदान दिए, उन वरदानों को बढ़ाते रहना चाहिए, उनकी वृद्धि करते रहना चाहिए। परंतु वृद्धि किस आधार से होगी, वो बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज बताई हैं। क्योंकि सभी बच्चों का लक्ष्य तो है बाप समान बनना ही है। तो जो बाप का नाम है वही बच्चों का भी नाम है। बाबा विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। जो बाबा का रूप है वो बच्चों का रूप है। जो बाबा के गुण हैं वही बच्चों के गुण, और जो बाबा का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य। तो बाप समान बनना, इसे वरदाता द्वारा जो प्राप्त वरदान है वो वृद्धि को पाते हैं। जब हम बाप समान बन जाते हैं, बाप के गुणों को जीवन में धारण करते हैं, और बाप का कर्तव्य सभी बच्चों को सदा देना है, तो वैसे भी बच्चे भी सदा सबको अपनी रचना समझें, अपने बच्चे समझें। सिर्फ हम 2 या 3 बच्चों के ही माता पिता नहीं, बल्कि हम पूरे जगत के माता पिता हैं। सबका कल्याण करना है, सबको देना है। इस भाव को लाएंगे तो ज़रूर वरदानों की वृद्धि होगी। और मुख्य बात ये आती है कि जिस समय जैसा समय जैसी परिस्थिति आती है, जैसे कारण बन जाते हैं, उस समय उसी प्रकार के वरदान को अपनी स्मृति में लाना। जब वरदान स्मृति में आते हैं, समय पर याद आते हैं, तो समय पर याद आने से वो कर्म में आ पाते हैं, जीवन में वो वरदान आ जाते हैं, और तब वरदानों की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि
बाबा ये देखते हैं कि जो बच्चों को चीज़ दी वो बच्चों ने यूज़ की, तो बाबा दूसरी चीज़ भी देंगे। लेकिन यदि बच्चों ने यूज़ ही नहीं की तो फिर बाबा क्यों देंगे? तो समय पर वरदानों को स्मृति में ला कर के यूज़ करें प्रैक्टिकल जीवन में, इससे वरदान बढ़ते हैं। और सदा में ये भी महसूस करना है कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर सदा है। वरदाता का हाथ हमारे सिर पर है। ये महसूसता हमारे वरदानों को बढ़ा देती है। प्रैक्टिकल में संगम युग पर बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। ऐसा वंडरफुल अनुभव हर आत्मा को होता है, जिससे हर कार्य बहुत सहज होते हैं। जब कराने वाला बाबा है, हम केवल निमित्त हैं। और जब उसका हाथ, उसकी दुआएं हमारे सिर पर हैं, फिर हमें कुछ और सोचने की, बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा हमारे साथ बैठे हैं, बाबा हमारे साथ खड़े हैं, बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। बस ये अनुभव करना है। इस आधार से प्राप्त हुए वरदान वृद्धि को पाते रहेंगे। और बहुत सारी युक्तियाँ बाबा ने बताई हैं। हम सभी बड़ी ही एकाग्रता से, बड़ी श्रद्धा से बाबा की आज के महावाक्यों को सुनेंगे। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे हैं चात्रक, रूहानी चात्रक। चात्रक माना जो बाबा सुना रहे हैं, बस वो मेरे कानों में जाए और मेरे दिल में समाता जाए। उन्हें कहते हैं रूहानी चात्रक बच्चे, जिनकी इतनी लगन है, हर एक बूंद को वो अपने अंदर समाना चाहते हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, बाप से मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। ज्ञान इतना वंडरफुल है, जब वो जिस भी आत्मा को प्राप्त होता है, उस आत्मा को तृप्त आत्मा, भरपूर संतुष्ट आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। या यूं कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। ज्ञान सुनने से प्यास बुझती है, आत्मा तृप्त होती है, स्वयं ही हम मुरलीधर बन जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। बाबा से मिलन मनाते हैं तो बाबा के रंग में रंग जाते हैं, निर्विघ्न बन जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, बाप के स्नेह में समा जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए या स्नेह में लवलीन बन जाते हैं, तो
क्या आशा रहती है? जब बाबा के प्यार में खो गए, समा गए, तो फिर क्या अंदर में इच्छा पैदा होती है कि बस हम तो बाप समान बन जाएं। ये अंदर की दिल की चाहना होती है। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले हम बन जाएं। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। बाप समान माना मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते। मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर शक्ति का सागर बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है जानते हैं ना? बन रहे हो, बने भी हो। जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम। विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। तो हम सब कौन है? बाप समान विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण। बाप निराकार, बच्चे भी आत्मिक रूप, निराकारी रूप है। और जो बाप का गुण वह बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले बाप समान बनते हैं। हर गुण को धारण करना। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का यही है ना? सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हो। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है? सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से अर्थात प्रारंभ से ही बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप या गुरु वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं बाप या गुरु? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिए? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। बाबा ने वरदान दे दिए बच्चों को कि सदा ज्ञान धन और शक्तियों के धन से संपन्न भव। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भाव। किसको आयुष्मान भाव का वरदान मिला? कि जब से बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने और अंत तक ज्ञान में चलते रहें तो बड़ी आयु उनकी हो गई। और कई कई तो बीच में ज्ञान को छोड़ देते हैं
तो छोटी आयु वाले हो गए। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले रहे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, कोई कोई तो ज्ञान में बड़ी आयु तक जीते हैं, अर्थात लास्ट तक ज्ञान में चलते रहते हैं, और कोई छोटी आयु में मर जाते हैं, अर्थात बीच में ज्ञान छोड़ देते हैं। कोई कोई कोमा में चले जाते हैं, कोमा वाला ज़्यादा टाइम मरा हुआ ही रहता है, थोड़ा टाइम कभी कभी ज़िंदा हो जाता है। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी कभी किसी अवसर पर बाबा के घर में यदा कदा पहुंच जाते हैं और बाकी समय अलबेलेपन की नींद में सोए हुए रहते हैं। तो बाबा कहते वह होते हुए भी न के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक है। अगर किसी की आयु बड़ी हो परंतु रोग बहुत आते हो तो भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे कई ब्राह्मण अंत तक जीते तो रहते हैं, बाबा का हाथ नहीं छोड़ते, परंतु छोटे छोटे विघ्नों में डिस्टर्ब होते और डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो वो भी जैसे कि रोगी हो गए, रोग भिन्न भिन्न प्रकार के लग जाते हैं। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। ब्राह्मण बन गए और छोटी छोटी बातें दिमाग में आती हैं जिसको हम कहते हैं माया आती है और कमज़ोर बना देती है। अभी बार बार कोई बीमार होता रहे उसे भी अच्छा नहीं माना जाता, वो भी कोई जीवन नहीं है। ब्राह्मण बन गए और बार बार नाराज़ होते रहे, दुखी होते रहे, ये भी कोई ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर के हवाले में नहीं होना है। कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं तो जैसे कोई नाराज़ हो के बिस्तर पे ही सो जाता है, ऐसे ही कोई दिल शिकस्त हो के बाबा का हाथ छोड़ के माया के बिस्तर पर सो जाता है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर के हवाले होता है ना। तो छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हो, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है। जब छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हुए, उलझन में आए, समस्या के विस्तार में आए, तो भले चल फिर रहे होते हैं लेकिन मन की स्थिति जैसे बिस्तर के हवाले होती है, सुस्ती होती है। तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, खाने पीने की, बातचीत करने की, कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से या डर से
या लोग लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है कि सदा निर्विघ्न हो, सदा उमंग उत्साह हो, सदा खुशी हो, बाबा का हाथ सदा पकड़े रहें, सदा बाप समान बनने के उमंग में रहें। इसे कहेंगे बड़ी आयु भव व निरोगी भव। पुत्रवान भव या संतान भव, आपकी संतान हैं, ये भी बाबा ने वरदान दिया है। और बाबा फिर पूछ रहे हैं बच्चों से, बच्चे आपकी संतान है? 2-4 बच्चे तो पैदा नहीं किए, कितने बच्चे पैदा किए? संतान भव का वरदान तो मिला है। तो 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो ये सब आपकी रचना लगती है। आप मास्टर रचिता हो तो फिर तो आपकी सारी ये रचना है। बेहद के मास्टर रचिता बनना या बेहद का पुत्रवान बनना संतान भाव हो जाता है। तो बाबा कहते सारी दुनिया ही आपके बच्चे हैं। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, ये मेरे हैं, ऐसा नहीं करना। मास्टर रचिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को या प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। जब पता है प्रकृति भी हमारी रचना है और सारे विश्व की आत्माएं वह भी हमारी रचना है, तो सबके प्रति शुभ भावना रखना, कल्याण की भावना रखना, ये रचिता का कर्तव्य है। रचना के प्रति यही भावनाएं रहती हैं। और रचिता की भावना तो अति श्रेष्ठ होती है। जब बेहद के मास्टर रचिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। जब सबके आप माता पिता बन गए तो फिर रचना के प्रति आकर्षण फिर समाप्त हो जाता है। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचिता बीज होता है, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। पहले बीज को ज़मीन में डालते हैं, वृक्ष उसे बनता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि वही बीज वृक्ष का रूप ले लेता है, उसमें फल भी लग जाते हैं और फल में फिर से बीज आ जाता है, तो बीज ऊपर में आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचिता। तो बाबा कहते आपने स्थापना का कार्य किया, आप बीज हो, लेकिन अभी आप सबसे ऊपर में आ गए हो, तो सबको आपने आशीर्वाद देनी है, दुआएं देनी है, क्योंकि सारी आपकी रचना है। तो बेहद के मास्टर रचिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, स्नेह और सहयोग की किरणें सबको दो, क्योंकि आप मास्टर
रचिता हो। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर रचिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई आपकी, कितने बच्चे हुए आपके, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचिता भाव, इसको कहते हैं पुत्रवान भाव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए। वरदान मिले हैं ना, या अभी मिलने हैं। वरदान तो बाबा ने ईश्वरीय जन्म के साथ ही बच्चों को दे दिए। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ कौन सी विधि है जिससे वरदान वृद्धि को प्राप्त हो जाए। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। उदाहरण के रूप में यदि कोई ऐसी बात हमारे सामने हमारा पेपर बन के परिस्थिति के रूप में आई है जो हमारे मन को कमज़ोर बना रही है, उस समय याद आई ये वरदान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा ने ये वरदान दिया हुआ है कि आप मेरे सर्वशक्तिवान के बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो इस वरदान की स्मृति आते ही शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस समय उस परिस्थिति का सहज सामना भी कर सकते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न बाबा ने वरदान दिए। बाबा ने कहा सदा खुश नसीब भाव, सदा सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। अनेक अनेक वरदान बाबा ने बच्चों को दिए हुए हैं। तो जैसा समय हो उस समय प्रमाण वही वरदान स्मृति में लाएं और कर्म में यूज़ करें तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो स्मृति में आने से सामर्थ्य बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। कितनी बड़ी बात बाबा समझा रहे हैं कि वरदानों को केवल हम अपने लिए ही यूज़ नहीं करें, अपने लिए तो करने ही हैं, परंतु ये वरदान हम दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें भी फल दे सकते हैं। अन्य आत्माओं को भी ये वरदान प्राप्त करा सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से
साथ में रहता है। ये संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। माना संगम युग पर भी वो वरदान का फल मिलता है और भविष्य में भी भिन्न रूप से उसका फल हमें मिलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। वरदाता भी अभी मिलते हैं और वरदान भी अभी संगम युग पर ही मिलते हैं। तो ये चेक करो, क्या चेक करना है कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। बाबा ने जो वरदान दिए उन वरदानों को कार्य में लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चेक करना है। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वरदान का अर्थ क्या है? एज ए गिफ्ट। गिफ्ट लेने में तो मेहनत नहीं होती है, तो वरदान जब है उसको लेने में कोई मेहनत नहीं है। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? कहते हैं हमें तो आप वरदान दे दो, हमारे सिर पे अपना हाथ रख दो, ये कहते हैं ना। तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर तो वरदाता बाप का हाथ सदा है। बाबा बच्चों को श्योरिटी दे रहे हैं, बाबा का हाथ तुम बच्चों पर सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा महसूस करो ये वरदान सदा मेरे साथ हैं। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। फरिश्तों में कोई इच्छा नहीं होती है। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात भी नहीं है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म या विकर्म या पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर कार्य करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। चाहे पिछले हिसाब किताब के कारण मेरा संस्कार स्वभाव ऐसा बन गया, चाहे पिछली किसी आदत के कारण, चाहे किसी संग के कारण, अगर स्वभाव पुरानी दुनिया का बन गया तो इसे कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे, क्योंकि बंधन में बंध करके कार्य किया। एक है कर्म का संबंध, दूसरा है कर्म का बंधन। तो जैसे यह गायन है, हद की विद्या से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन या ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या,
बोझ की अविद्या, मालूम ही नहीं ये क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, उसके जीवन में कोई मुश्किल बात होगी ही नहीं, महसूस ही नहीं होगी। इसको कहा जाता वरदानी आत्मा है। ऐसे हम सभी वरदानी, किसी भी प्रकार का मुश्किल अनुभव न हो तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव करते हैं। कई बच्चे बाबा क्या बता रहे, पुरुषार्थ तो अच्छा कर लेते हैं परंतु सोचते मुझे करना पड़ता है, उसे बोझ के रूप में महसूस करते हैं। ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है, उदाहरण के रूप में बाबा बता रहे हैं, किसी चीज़ का हमें ज्ञान है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, नेचुरल अटेंशन रहता है। तो ये करूं या ना करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं, ऐसा बोझ अनुभव नहीं होता। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। जो बाप समान है, जो यथार्थ पुरुषार्थी है, उसे नेचुरल अटेंशन रहेगा। कभी भी बोझ अनुभव नहीं होगा, कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः ही यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन ज़रूर रखो, लेकिन टेंशन नहीं। तो जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करना, बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते उतना करने नहीं देता, नंबर 1 आने नहीं देता, बल्कि नंबर लास्ट हो जाता है। जो बनना चाहते हो वह बनने नहीं देता, और टेंशन फिर और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता तो टेंशन और बढ़ जाता है। तो पुरुषार्थ तो सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। कई बच्चे बाबा क्या बता रहे हैं, पुरुषार्थ तो सारे बच्चे करते हैं। कई पुरुषार्थ को भी बड़ा बोझ और मुश्किल समझ लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और कई हैं बिल्कुल अलबेले रहते हैं, बिल्कुल कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते हैं। फिर क्या सोचते हैं, जो होना होगा हो जाएगा,
देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है। तो ना वो अच्छा ना वो अच्छा, ना अलबेला होना अच्छा, ना पुरुषार्थ का टेंशन होना अच्छा। इसलिए बैलेंस रखो, बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? समझ में आ गया? बहुत पुरुषार्थ किया, अब क्या करना है? वरदानों से पलते उड़ते रहना है। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मानुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भाव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम तो गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध, हमारे बच्चे। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की जिम्मेवारियां स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? बेहद की जिम्मेवारियां लेंगे तो हद की जिम्मेवारियां बाबा स्वतः ही स्वयं ही पूरी कर देंगे। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन: ऐसे तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। बादल भले आते हैं परंतु सेकंड में क्रॉस हो जाएं। कैसे? ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातें एक साइड हो जाएं। तो आज सभी को ध्यान रखना है कि हमने बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है, तो अवश्य बाप समान बनेंगे। और सहज बाबा ने स्मृतियाँ बच्चों को दिलाई कि बच्चों को हमेशा याद रखना है कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, बाबा की शक्ति मेरे साथ में है।
तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। और फिर ये भी सोचना है, हम तो स्वयं रचिता हैं, सारा विश्व हमारी रचना है, उनकी हमें पालना करनी है। यदि वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकते, स्वयं योग नहीं लगा सकते, उनको हमने मदद करनी है, तब वो योगी बन पाएंगे। तो बाबा कहते उन्हें आप अपने अनुभव को सुना कर के सहज योगी बनाओ, परंतु उन्हें भी तृप्त आत्मा बनाओ। तो ऐसे बाबा के जो वरदान प्राप्त हैं वह समय पर इस्तेमाल करें, केवल खुश नहीं होते रहें। बाबा रोज़ तो वरदान देते ही हैं, तो केवल कई बच्चे बहुत खुश होते रहते हैं, आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया। अच्छा तो दिया, बाबा तो हमेशा अच्छा ही देते हैं, परंतु उन वरदानों को समय पर यूज़ करें, समय पर याद हमको आ जाए, स्मृति में आ जाए, तब हम शक्तिशाली बनेंगे, तब हमारे वरदान वृद्धि को पाते रहेंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति। चलेंगे बाबा के पास। वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हम भी करें पूरे अरमान।